क्लास 10 बैच 25-26। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि तुम मेरी कमबैक बैच हो और तुमने कमबैक किया है। तुमने मैथ्स का पेपर खराब होने के बाद बहुत अच्छा इंग्लिश का पेपर दिया, फिर साइंस में मेहनत करी, सोशल में मेहनत करी, हर जगह मेहनत करी। अब बारी है एक फाइनल कमबैक की, एक ऐसा कमबैक जो सीबीएसई की फील्डिंग सेट कर दे, एक ऐसा कमबैक जो तुम्हारे मार्क्स लिटरली पलट करके रख दे, एक ऐसा कमबैक जो तुम्हारे रिजल्ट में तुम्हारी परसेंटेज पूरी पूरी बदल करके रख दे। वो कमबैक होगा सेकंड एग्जाम से। तुम्हारी हर बात पे एग्री करता हूं कि मैथ्स के पेपर में पार्शियलिटी हुई थी, कई सारे रीजन में इजी पेपर तो कई सारे रीजन में टफ पेपर। उसी तरह साइंस और सोशल साइंस में कई सेट इजी कई सेट टफ मिल गए, तुम्हें हो सकता है टफ वाले सेट्स मिल गए हो, बट क्या हम कर सकते हैं? कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे ट्वीट भी किया था यार, मैं तुम्हारे हर जगह खड़ा रहा हूं, बट अब जो फाइनल जगह है जहां मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सीरियस हो जाओ, वो है ये सेकंड एग्जाम। सीबीएसई ने इस बार क्योंकि पेपर टफ बना है, दो चांसेस दिए हैं, पहला पेपर दूसरा पेपर। अब ये पहला और दूसरा में डिफरेंस क्या है? पहला पेपर और दूसरा पेपर में भैया, क्या पहला पेपर जो है वो तो हमें सबको देना है, दूसरा पेपर क्या कंपार्टमेंट वाला एग्जाम है, क्या वो सप्लीमेंट्री एग्जाम है? वो एक्चुअल में क्या है, कैसे देना है, कंडीशंस क्या है, सब बताऊंगा इस वीडियो में। और रिजल्ट कैसे बनेगा, क्या बेस्ट ऑफ 2 बनेगा, किस तरह से रिजल्ट बनेगा, सब पता चलेगा। बस सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट टाइप कर दो, आई विल कुक सीबीएसई। और आज शुरू करते हैं। पढ़ ले अक्षय के साथ, पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब करो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ लेंगे? अक्षय भैया बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। सबसे पहले देखते हैं 80 मार्क्स वाले में ही जो तुम्हारा थ्योरी का पोर्शन है, इसी में ही जो इंप्रूवमेंट करनी है, जो करना है वो होगा सेकंड एग्जाम में। क्योंकि जो 20 मार्क्स इंटरनल के हैं ये एक बार स्कूल ने दे दिए, फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज या कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब सुन लो, 4 दिन का लगभग लगभग गैप है। फेब में होता है एग्जाम 1 और मई में भैया एग्जाम 2 हो रहा है। इसके रिजल्ट आ जाएंगे अप्रैल में। अप्रैल में रिजल्ट आ गए तो रिजल्ट में हमें क्या देखना है कि भाई मोर देन 33 मार्क्स हैं अगर आउट ऑफ 100 जिन सब्जेक्ट्स में, उन्हीं सब्जेक्ट्स में हम जाकर के इधर दे सकते हैं अपना एग्जाम 2, जो कि होगा मई में। अब जिसमें भैया लेस देन 33 है ओवरऑल 100 में से, उसमें कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, उसमें ये सेकंड एग्जाम काम नहीं आएगा, याद रखना। सुन लो मेरी बात, यहां पर तो हमें सारे ही देने थे, सब्जेक्ट सारे देने थे और मिनिमम 3 देने थे, कम से कम 3 सब्जेक्ट तो दोगे तभी तुम एलिजिबल हो यहां जाकर के देने को। अब सुनना, यहां पर तुम मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में ही पेपर दे सकते हो। मतलब अगर तुम्हें लगता है पहले एग्जाम का रिजल्ट आ गया अप्रैल में, तुम्हें लगता है कि भैया मेरा मैथ्स खराब हुआ, मेरा इंग्लिश खराब हुआ और मेरा सोशल खराब हुआ, तो इन्हीं 3 में दे सकते हो। या फिर मैथ्स खराब हुआ, इंग्लिश खराब हुआ और साइंस खराब हुआ, तो इन्हीं 3 में दे सकते हो। सिर्फ 3 में, 3 सारे सब्जेक्ट्स में ये वाला एग्जाम नहीं दे सकते। और इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट आएगा जून में, जून में। लेकिन 11th क्लास में एडमिशन इसी रिजल्ट के बेसिस पर तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है। अब सुनो मेरी बात, ये है तुम्हारी डेट शीट, बट डेट शीट में ध्यान क्या देना है, जो व्हाइट व्हाइट लिखा है ये डेट शीट है एग्जाम नंबर 2 का, जो नीचे येलो येलो लिखा है ये कंपार्टमेंट का है। यानी जिसके किसी में भी लेस देन 33 हैं वो इन डेट्स पर ध्यान देंगे जिस भी सब्जेक्ट में आए हैं। और वहीं जिनके मोर देन 33 हैं ओवरऑल 100 में से, जो तो तुम्हारे आए होंगे, अक्षय भैया से पढ़ के गए थे, आए भाई मोर देन 33 आराम से, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें इन डेट्स पर ध्यान देना है। क्या क्या है भैया? पहले मैथ्स का एग्जाम, फिर साइंस, फिर सोशल, फिर लैंग्वेज। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज क्या है? जो भी तुम्हारी लैंग्वेजेस चलती हैं वो, इंग्लिश और जो भी है। सुनना बात ध्यान से, जैसे 15 और 19 को तुम्हारा सेकंड एग्जाम है, इसके बीच में कुछ कुछ डेट डिसाइड करी गई है जहां पर कंपार्टमेंट जिनका लग गया है वो बच्चे बेचारे अपना एग्जाम देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं तुमसे बोलूं ₹1 में जेई और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, यकीन नहीं होगा ना, बट ये रियलिटी बन चुकी है। मुझे भी पहले इम्पॉसिबल लगा, बट जब मैंने अनअकैडमी का रीसेंट इवेंट देखा तो एक चीज रियलाइज हुई कि अनअकैडमी का पूरा एप्लीकेशन एक नए अवतार में आ चुका है और वहां एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर चैट जीपीटी से जाके पूछो कि आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, तो आंसर इसी डायरेक्शन में होता है। अगर आप सीरियस और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन चाहिए तो अनअकैडमी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस माना जाता है। और ऑनेस्टली मुझे भी ये बात काफी हद तक सही लगती है, बिकॉज अनअकैडमी रिजल्ट्स के लिए भी काफी नोन है और जेई नीट में रैंक्स प्रोड्यूस करने वाले टॉप एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। लेकिन फिर इवेंट में इन्होंने अनाउंस किया अनअकैडमी का एक नया फीचर जिसका नाम है अनअकैडमी प्राइम। ये काफी क्रेजी है बिकॉज इसका ट्रायल सिर्फ ₹1 में मिल रहा है, जिसके अंदर तुम्हें मिलेगा प्राइम टैब, यानी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, ऑर्गेनाइज टॉपिक वाइज रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, एजुकेटर वाइज रहेंगे और पीवाईक्यूज के फॉर्मेट में डीपीपीज और क्लास नोट्स भी साथ ही साथ मिलते रहेंगे। वहीं क्वेश्चन बैंक भी मिलेगी, डाउट सॉल्विंग भी होगी और कॉम्पीट नाम का स्पेशल फीचर है जहां तुम अपने पीएस के साथ कम्पीट करते हुए, लीडर बोर्ड पे क्लाइम करते हुए अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो। फिर टेस्ट भी मिलेंगे और ऑनेस्टली जेईई नीट प्रिपरेशन के लिए इंडिया का सबसे अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन में से एक बन सकता है। अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो जेईई नीट के लिए तो ये ट्राई जरूर करना एक बार। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, अभी एनरोल करो, देखो। अदरवाइज सामने तुम्हें क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसको भी स्कैन करके ट्राई कर सकते हो और कमेंट में बताना जरूर कि ये फीचर कैसा लगा। अब आगे बढ़ो, समझो बात को ध्यान से, एग्जाम 1 एग्जाम 2 का रिजल्ट कैसे बनेगा। भैया ये तो इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट तो समझ ले हम।
कहीं हमारे मान लो एग्जाम 2 में नंबर कम आ गए, अब क्या होगा? सुनना ध्यान से। जैसे मान लो तुमने सब्जेक्ट ए दिया तो 75 है, सेकंड एग्जाम में सब्जेक्ट ए में 80 है, तो ये वाला सिलेक्ट किया जाएगा, जिस सब्जेक्ट में जो ज्यादा है वो ही सिलेक्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी एडवांटेज यही है, सबसे बड़ी। जैसे 70 नंबर है सब्जेक्ट बी में, मान लो बी कौन सा है, हिंदी मान लेते हैं। अब सुनो, सॉरी हिंदी नहीं, क्योंकि उसमें शायद अलाउड नहीं है एग्जाम लैंग्वेज वाले में, कोई और सब्जेक्ट मान लो, मेजर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट जैसे कि तुम्हारा मैथ्स हो गया, तो मैथ्स में मान लो 70 थे एग्जाम 1 में, बट एग्जाम 2 तुमने दिया 60 हो गए, तो इसको नहीं लेंगे, इस वाले को लेंगे, याद रखना। फिर 65 60 बराबर है तो कोई सा भी एक ले लो, 60 बराबर है कोई सा भी ले लो। एक नंबर का भी अगर डिफरेंस है, जैसे 55 है और सेकंड एग्जाम में 54 है, तो ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। तो बेस्ट रिजल्ट कैसे बनेगा? सबसे ज्यादा वाला लेंगे। जैसे ए वाले सब्जेक्ट में कौन सा 80 मार्क्स, बी वाले सब्जेक्ट में कौन सा 70 मार्क्स, सी वाले में 65 जो कि सेम है, डी वाले में 60 जो कि सेम है, ई वाले में 55। तो बेस्ट निकाल करके अब ओवरऑल निकलेगा और 5 से डिवाइड करके तुम्हारा ओवरऑल बेस्ट ऑफ 5 का परसेंटेज बनाया जाएगा। तो क्या सेकंड एग्जाम काम का है? हाँ, याद रखना सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में दे सकते हो। अब समझते हैं बात आगे कि क्या क्या चीजें और है भैया। कुछ और चीजें हैं जिससे तुम मार्क्स को और भी बूस्ट अप कर सकते हो, ये काफी वीक स्टूडेंट्स के लिए। जैसे देखो एग्जाम 1 दिया, फिर एलओसी वगैरह का काम स्कूल वाले तुम्हारे करवा देंगे, उसके बाद एग्जाम 2, ये एलओसी वगैरह कुछ ऑफिशियल चीजें होती है जिससे तुम्हारा एडमिट कार्ड आता है। फिर एग्जाम नंबर 2 दिया, एग्जाम नंबर 2 के भी बाद तुम्हें लगता है कि टीचर ने मेरे नंबर काट लिए, भाई साहब मेरे नंबर तो ज्यादा आने चाहिए, तो रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसका प्रोसेस सिंपल सा क्या है, जब भी पोर्टल ओपन होगा स्टेप नंबर 1 तुम्हें फीस जमा करनी है, स्टेप 2 फोटोकॉपी आ जाएगी तुम्हारे पास, उसको देखो, फिर स्टेप 3 वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करो। उसमें क्या होता है, एडिशन होता है, यानी जो नंबर जोड़े गए थे उसको जोड़ाता है वापस से कि कहीं गलत तो नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया, तो वो किया जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप होता है रीवैल्यूएशन, जहां पर एक्चुअल में कॉपी दोबारा से चेक करी जाती है, और हाँ यार मार्क्स नहीं काटे जाते हैं ज्यादा, ऐसा नहीं हो तुम्हारे नंबर कम कर दिए जाएंगे, बढ़ाई जाएंगे, और ये स्टेप पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी 2 चांस सीबीएसई ने दे रखा है, तो हमें 2 चांस में करना क्या है, हमारे पास है भाई साहब टोटल 40 से 50 दिन, चाहे जिस भी पॉइंट पे तुम ये देख रहे हो वीडियो, अगर 40-50 नहीं है, लेट से देख रहे हो, तो भी तुम्हारे पास 30 डेज है, तो भी, और तुम अप्लाई ही केवल 3 सब्जेक्ट्स में कर सकते हो, तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए क्यों ना हम भैया 10 डेज अलॉट कर दें पर सब्जेक्ट, और जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करें 10 डेज अलॉट करके। हाँ 10 डेज अलॉट कर दो, इस हिसाब से तैयारी करो, यूट्यूब से पढ़ो, जो भी तुमने बुक्स लगाई थी उससे पढ़ो, कोई नया मटेरियल मत लेना, बस जो पढ़ा था ऑलरेडी उसको अच्छे से लगाओ। सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी पीडीएफ्स को ध्यान देना इस बार, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर है, तुमने पेपर 1 में देख लिया है। एंड नंबर 3 बात ये कि चिंता मत करो, कमेंट करो क्या चाहिए, मैं मैराथन से लेकर के आ जाऊंगा, तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज करा दूंगा, बिकॉज आई लव यू, आई रियली लव यू। तो जो ये बैच है ना यार, ये बैच सबसे ज्यादा दिल के करीब है मेरे, तुमने, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला भी तुम्हारा नाम है कम बैक बैच, क्योंकि तुम कम बैक ऑलरेडी कर चुके हो मैथ्स के पेपर के बाद, अब यहां भी करोगे सेकंड एग्जाम में। कम बैक बैच रेडी हो जाओ, अक्षय भैया तुम्हारे लिए आ चुके हैं, हर एक लेकर के आएंगे, जो चाहिए कमेंट करो, लव यू ऑल, नोटिफिकेशन दबाओ कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। और एक फ्री मटेरियल दिया है सेकंड एग्जाम की तैयारी के लिए, 500 बटा 500 ई बुक टेलीग्राम पे फ्री में, जाके ले लो, अंदर जाना, जाओ पढ़ ले।